हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टिप्स बाय बैटिंग चैनल में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अभी आईपीएल चल रहे हैं तो आईपीएल के अंदर अगर आप बैटिंग करते हैं तो आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी विन रेट 95% या इससे अबोव है। तो ये वीडियो अगर आपको ट्रिक जाननी है तो पूरा वीडियो देखिए। वीडियो में मैं स्लो स्लो समझाऊंगा, जल्दी नहीं समझा पाता हूँ मैं। और वीडियो पूरा देखिए तब आपको ट्रिक ढंग से समझ में आएगी। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। वो आप चाहे तो बैक टेस्ट करके देख लेना वो जितने भी आईपीएल हैं उनमें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पूरा वीडियो देखना है सबसे पहले। तो अभी अगर बात करें कि सबसे पहले ये कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं बैटिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ। बैटिंग इंडिया में इल्लीगल है, चाहे कोई भी ऐप हो। कई ऐप ऐसे प्रमोट करते हैं कि वो रजिस्टर्ड बैटिंग ऐप है इंडिया में, लेकिन इंडिया में कोई भी बैटिंग ऐप लीगल नहीं है, सारे इल्लीगल हैं। तो इसलिए मैं बैटिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। अभी देखिए, अम, हाँ, अभी वीडियो स्टार्ट ट्रिक बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जो आपको बैटिंग के टाइम ध्यान रखनी है। ये देखिए, ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने लिखे हैं। अगर आप बैटिंग करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान में रखें। सबसे पहला तो है कि डोंट बैट विथ योर गट फीलिंग। कि मैं आपको पहले बता दूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोबेबिलिटी पे आधारित है। मैं कोई वैसे नहीं बता रहा हूँ जो मैचेज़ में प्रोबेबिलिटी होती है, उसको उसमें हम मैथ का यूज़ करके, हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके कैसे बैटिंग में प्रॉफ़िटेबल रह सकते हैं, उस पे मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। तो सबसे पहला तो इस ट्रिक का जो मेरा मानना है वो ये है कि आप अपनी गट फीलिंग के हिसाब से बैटिंग ना करें कि हाँ, आरसीबी और चेन्नई का मैच है, मैं चेन्नई के साथ हूँ, ये वो। जो भी गट फीलिंग आपकी उसके साथ मैं तो चेन्नई पे पैसे लगाऊँगा, ये वो। उसके आधार पर आप बैटिंग ना करके, और अगर मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें जो प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, उसके हिसाब से चलेंगे तो आप आपके 95% चांस है कि आप बैटिंग में हमेशा प्रॉफ़िटेबल रहोगे। और आपको 95% इसलिए क्योंकि ये बैटिंग है, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि आपको 100% एकदम सही ट्रिक बता दूँ, ऐसी कुछ है भी नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है ये सारा का सारा। तो 95% मैंने इसलिए बताया। सबसे पहला पॉइंट ये, दूसरा ये कि डोंट बेट यूजिंग योर स्पोर्ट्स नॉलेज। वो सेम चीज़ है कि हाँ, आज तो ये विराट कोहली खेल रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये इतना शतक मार देगा, ये वो, तो उसके हिसाब से भी नहीं खेलें। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तीसरा पॉइंट है कि प्ले स्मार्टली, डोंट डू इमोशनल और गट फीलिंग शिट। अगर आप स्मार्टली खेलोगे, आपके मनी को ढंग से मैनेज करोगे, जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से पैसे को लगाओगे, तो फिर आपका प्रॉफ़िट होना ही होना है। लेकिन अगर आप इमोशनली खेलोगे कि आप 2-3 बैट हार गए, उसके बाद आप इमोशनली उन बैट को रिकवर करने के लिए किसी भी बैट में सारा अमाउंट लगा दिया, सारा अमाउंट हार गए, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको स्मार्टली प्ले करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्ले विथ डिसिप्लिन, वो सेम थिंग। जो आपका ट्रिक का जो अ, क्या बोलते हैं, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रख के ही आप बैटिंग करें, उसी हिसाब से अपना मनी मैनेजमेंट करें। ऐसे नहीं कि आप इस ट्रिक की मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ इसके हिसाब से खेल रहे हैं, फिर बीच में ही आपको कुछ लगा कि हाँ यार, ये टीम जीत सकती है, इस पे पैसे लगा दिए, तो इधर-उधर की बेट में फिर पैसे आपके चले जाएँगे, फिर ये ट्रिक भी काम नहीं आ पाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्ले विद डिसिप्लिन। अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले पेज पे जो आईपीएल का पेज है उस पे लेके जाता हूँ। अभी 1 मिनट के लिए वेट करिएगा। हाँ, अभी ये है। अभी देखिए दोस्तों, ये जो आईपीएल 2023 के जितने भी मैच हैं वो सारे इधर हैं, शेड्यूल आपके सामने है। जो भी मैच हो चुके हैं वो देखिए, ये है इधर। ये देखिए, ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ
24 अप्रैल को, तो 23 अप्रैल तक जितने भी मैचेस हैं ये सारे के सारे हो चुके हैं। देखो इनका रिजल्ट भी आपके सामने है। अब मैं किसी भी मैच को, अब मैं सारे मैच के तो बैक टेस्ट करके आपको दिखा नहीं सकता इस वीडियो के अंदर, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी भी रैंडम मैच को पिक करके और उसमें आपको जो मेरी ट्रिक है वो अप्लाई करके और आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप पैसे आपको ट्रिक यूज़ करनी है, किस तरह से अपने पैसे लगाने हैं। जैसे कोई भी मैच चूज़ कर लेते हैं, जैसे मैं ये सनराइज़र्स हैदराबाद मुंबई ये मैच चूज़ कर लिया मैंने। अभी देखिए, अभी क्या है कि इस मैच का पूरा डाटा इसमें आ गया है। ये ऐप है एआई स्कोर करके, तो ये आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप लाइव, क्योंकि बैटिंग तो आप लाइव मैच में करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको कोई भी ऐसा ऐप खोल के रखना है जो सेम टाइम जो बॉलिंग चल रही है, तो बॉलिंग में अभी जो बॉल गई उस पे वो डॉट बॉल गई या रन बना, सिंगल रन, 4 रन जो भी है, उसका स्कोर टाइम टू टाइम दिखाता रहे। कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं आप। तो देखिए, मैं आपको, ये मैच हो चुका है एक्चुअली, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बैटिंग करके लाइव दिखा नहीं सकता, क्योंकि बैटिंग इंडिया में इलीगल है, आप समझ रहे होंगे। यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो अभी लाइव बैटिंग आपको करके दिखा नहीं सकता। लेकिन मैं आपको एज ए प्रूफ, ये कोई भी मैंने रैंडम मैच पिक किया है, इसके अंदर मैं अपनी ट्रिक को अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। आप चाहें तो आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिक क्या है कि ये देखिए, ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको बॉल्स के हिसाब से, कि कोई भी किसी भी ओवर की, जैसे फर्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल है, ये आप 1 मिनट में आपको ढंग से ही समझाता हूँ, 1 मिनट वेट करिए। हाँ, अब देखिए क्या है कि कुछ कुछ बैटिंग ऐप्स हैं, जैसे कि बैटवे है, ये है। तो बैटवे जो बैटिंग ऐप है उसमें आपको एक फीचर देखने को मिलता है कि आप अ, किसी भी ओवर की और किसी भी बॉल पर कितने रन आएंगे, या तो ओवर 0.5 या फिर अंडर 0.5, ये सारी बैट देखने को मिलती है आपको बैटवे बैटिंग ऐप के बारे में के ऊपर। तो जैसे उसमें ऐप में मिलेगा आपको कि आप बैट किस चीज़ पे लगा सकते हो, कि बैटिंग ऐप में आएगा कि फर्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल पे कितने रन बनेंगे, ओवर 0.5 या फिर अंडर 0.5। ओवर 0.5 क्या होता है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। ओवर 0.5 मतलब कुछ ना कुछ रन बनेंगे, चाहे कितने रन, चाहे एक रन भी बनेगा वो भी 0.5 से ऊपर है, या फिर 2 3 4 5 6 जितने भी रन बनेंगे वो ओवर 0.5 है। अंडर 0.5 बोले तो आप बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर बॉल डॉट बॉल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि आप इस बैटवे ऐप में आप इस तरह से बैट लगा सकते हो कि किसी भी ओवर की कोई सी भी बॉल है, तो उस पे आप बैट लगा सकते हो कि ओवर 0.5 या फिर अंडर 0.5। अभी देखिए, ये जो आप इस पे देखोगे लाइव, जैसे लाइव मैच चल रहा है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये ट्रिक समझने में आपको थोड़ा, क्यों, मैं पूरी बता दूंगा उसके बाद आप ढंग से समझ पाओगे। अभी मैं समझा रहा हूँ तो आप धीरे, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझते चाहिए, बस सब कुछ आपको समझाऊंगा आराम से। अभी ये लाइव मैच है मान लीजिए, ठीक है। अभी लाइव मैच में मान लीजिए कि अभी क्या चल रहा है, अभी मान लीजिए पहला ओवर चल रहा है, ओवर फर्स्ट ओवर चल रहा है। फर्स्ट ओवर की 2 बॉल हो चुकी हैं, 2 बॉल हो चुके हैं। फर्स्ट बॉल मान लीजिए कि डॉट बॉल गई, दूसरी बॉल पे 1 रन बना, ये है। तो बेटवे ऐप में आपको क्या मिलेगा कि आपको अगले, जैसे अभी पहले ओवर की दूसरी बॉल चल रही है, तो आपको 2 या 3 बॉल छोड़ के आगे की बॉल जितनी भी है उन पे आप बैट लगा सकते हो। ओवर ओवर 0.5
ओवर 0.5 या फिर अंडर 0.5, ओवर 1.5 भी लगा सकते हो, अंडर 1.5 भी लगा सकते हो, ओवर 3.5 भी लगा सकते हो, अंडर 3.5 भी लगा सकते हो, ओवर 5.5 भी लगा सकते हो, अंडर 5.5 भी लगा सकते हो। तो ये जो बेट हैं ये सारी आप उधर लगा सकते हो। इनके ओड्स क्या क्या रहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले से पांचवें ओवर तक ये लिख लीजिएगा चाहे तो आप, या फिर आप देख ही लेना, आपको मैच ऐप में दिख ही जाएगा। पहले से पांचवें ओवर तक जो अंडर 0.5 है, मतलब कि आप बोल रहे हो कि किसी भी पर्टिकुलर ओवर की कोई भी पर्टिकुलर बॉल है उस पे वो डॉट बॉल रहेगी। इसकी इसकी जो ओड्स होती हैं वो पहले से पांचवें ओवर तक रहती हैं 1.9 से लेके 2.5 तक। बोल माने कि आप 100 रुपये लगाओगे तो आपको रिटर्न मिलेगा 190 रुपये या फिर 250 तक भी। ये ओड चेंज होती रहती हैं। पहले से पांचवें ओवर तक तो ये हो गया। अभी देखिए पांचवें से जो 12 से 15, पांचवें से लेकर 12 से 15 जो ये ओवर होते हैं, इनमें जो अंडर 0.5 रहता है, बोले तो जो आप डॉट बॉल पे पैसे लगाते हो उसका रिटर्न आपको कितना मिलता है? आपको इसका रिटर्न मिलता है 3 से लेके 3.7 तक, यहाँ तक आपको इस पे रिटर्न मिलता है। मतलब कि आप 100 रुपये लगाओगे और आपका प्रिडिक्शन सही हुआ तो 100 रुपये के बदले आपको मिलेंगे 300 से लेके 370 तक, या फिर 4 भी चली जाती है कई बार तो 100 रुपये के बदले में आपको, अगर आप बेट जीतते हो तो 400 रुपये मिलते हैं, इतना भी चला जाता है। तो अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, वो इसके ऊपर है, ये जो डाटा है इसके ऊपर बेस्ड है। अभी मैं ट्राई करता हूँ, अभी शायद 8:30, अभी 8 बज गए हैं। आज देखता हूँ आईपीएल है तो आईपीएल में मैं आपको लाइव करके, लाइव भी जैसे जो पेपर बैटिंग होती है वो करके दिखा दूंगा, और इस मैच के अंदर भी मैं बता देता हूँ आपको। आप बस ये वीडियो देखते जाइए। अभी देखिए, ये आप समझ गए कि पहले से पांचवें ओवर तक कितनी ओवर्स होती हैं और कैसे आपको बैट लगानी है। अभी देखिए, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं बैटवे के ऊपर आपको लाइव बैट करके दिखाऊं या फिर जो भी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम की चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन से जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है बैट टिप्स बाय बैट किंग करके है, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं आपको वीडियो भी डाल दूंगा, ट्रिक भी बताता रहूँगा। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी क्या है कि ट्रिक ये है कि आपको हर कोई आपको पूरे मैच में कोई एक बॉल पकड़नी है। एक बॉल बोले तो या तो आप हर ओवर की जो पहली बॉल होगी वो पकड़ लीजिए। ये देखिए सारी फर्स्ट बॉल है, या फिर सेकंड या फिर थर्ड या फिर सिक्स्थ बॉल पकड़ लीजिए। मतलब कि आप अगर बैट लगाएंगे तो किसी भी ओवर की सिर्फ और सिर्फ या तो फर्स्ट बॉल पे लगाएंगे या फिर सेकंड बॉल पे लगाएंगे या फिर थर्ड पे या फिर फोर्थ पे या फिर फिफ्थ पे या फिर सिक्स्थ पे। मतलब कि आपको बैट लगानी है तो आपको कोई चाहे पहला ओवर चल रहा है तो उसके भी पहली बॉल पे बैट लगानी है। अगर आप पहली बॉल पकड़ रहे हो तो, अगर दूसरा ओवर चल रहा है तो दूसरे ओवर की भी पहली बॉल पे ही आपको बैट लगानी है। तीसरा ओवर चल रहा है तो तीसरे ओवर की भी पहली बॉल पे आपको बैट लगानी है। चौथा ओवर इसी हिसाब से हर ओवर की सिर्फ और सिर्फ जो बॉल आप पकड़ रहे हो, ये मैं यहाँ पे फर्स्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसी बॉल पे आपको बैट लगानी है। अभी बैट कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, मान लीजिए कि आपको बैट लगानी है डॉट बॉल पर, डॉट बॉल पर आपको बैट लगानी है, और कितने अमाउंट के साथ लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी डॉट बॉल पे कैसे लगानी है कि उसमें बैटरी ऐप में आएगा कि फर्स्ट ओवर, फर्स्ट बॉल, फिर नीचे बैट आएगी कि
ओवर 0.5 इसकी ओड कुछ रहेगी 1.8 1.7 कुछ, अंडर 0.5 इसकी भी कुछ रहेगी 2.5 या मतलब ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल के लिए लिखा है, बाकी ज़रूरी नहीं है ये ओड जो मैंने आपको बताया उस रेंज में रहती हैं ओड्स। तो आपको क्या करना है कि हर बॉल की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए आप फर्स्ट बॉल पे बैट लगाते हैं तो हर ओवर की फर्स्ट बॉल पे आपको अंडर जो अंडर 0.5 वाली बैट है उस पे आपको बैट लगानी है। अब उस पे आप लगाओगे तो किस हिसाब से लगानी मैं आपको बताता हूँ। मैं पर्सनली किस बॉल पे लगाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पर्सनली जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ बैटिंग नहीं, समझ रहे हो ना यूट्यूबर, तो जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं हर ओवर की सेकंड बॉल और फिफ्थ बॉल है इसके ऊपर मैं बैट लगाता हूँ अंडर 0.5। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको हर ओवर की दूसरी बॉल का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। तो आपको बैट कैसे लगानी है, आपको आपने फर्स्ट ओवर की सेकंड बॉल पे बैट लगाई यहाँ पे, ये वाली जो है यहाँ पे आपने लगाया अंडर 0.5, मान लीजिए आपने यहाँ पे लगाए 10 रुपये। अभी अगर आप 10 रुपये जीते तो फिर आपको कितने रुपए मिल जाएंगे, पहले से 5वें ओवर तक मैंने आपको ओड्स बताई हैं 2.5 तक रहती है। अगर 2 की भी ओड्स रहती है ना तो देखिए मैं आपको चार्ट बना के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए ये तो है अगर आप जीते तो कितने जीतेंगे और अगर हारे तो कितना लॉस आएगा। अगर आपने 10 रुपये लगाए पहले ओवर की दूसरी बॉल के अंडर 0.5 पे, मतलब कि आप बोल रहे हो कि पहले ओवर की दूसरी बॉल डॉट बॉल जाएगी उस पे आपने 10 रुपये लगाए। अभी देखिए मैं इसमें लगा के दिखा रहा हूँ आपको सब में, तो यहाँ पे आप ये बैट हार गए तो आपका लॉस कितना हो गया 10 रुपये का। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि अभी आप हार गए, अभी आप उसमें ऐप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि फर्स्ट ओवर की सेकंड बॉल में 1 रन बन गया, मतलब आप बैट हार गए हैं। तो फिर अभी जो अगले ओवर की सेकंड बॉल होगी उसमें आपको क्या लगाना है, उसमें आपको लगाना है जैसे उसमें आपको लगाने हैं 15 रुपये, 15 रुपये। ठीक है, आप 15 रुपये लगाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बैट फिर से हार गए, यहाँ पे हार गए थे, यहाँ पे हार गए, तो फिर आपका लॉस कितना हो गया 10 और 15 25। आपका ये टोटल लॉस है ये हो गया 25। अभी आप क्या करोगे, थर्ड ओवर है, थर्ड ओवर की सेकंड बॉल पे डॉट बॉल लगाओगे फिर से, ये आप हार गए, ये आप हार गए, ये 2 हार गए। अभी देखो देखो थर्ड ओवर की जो सेकंड बॉल है वो डॉट बॉल चली गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी पे निर्भर है। तो अभी क्या है कि थर्ड बॉल पे आपने लगाए, आपको कितने रुपए लगाने हैं, आपका टोटल लॉस हो चुका है 25 रुपये। इस टाइम पर ओड रहेंगी करीब करीब 2.2 के आसपास, तो आपको इसमें रुपए लगाने हैं 35 रुपये। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, आप इस रेशियो के हिसाब से जितने भी आपके पास है आपका बैलेंस है उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो आपने 35 रुपये लगाए, 35 रुपये लगाए, ओड्स है मान लो 2 की, मान लो 2.2 नहीं, कैलकुलेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, मान लो 2 की मान लो, तो आपके पैसे हो जाएंगे डबल। आपको रिटर्न कितना मिलेगा 70 रुपये। आपने 35 लगाए, आप जीते 70, मतलब 35 तो आपने लगाए थे लेकिन जो रियल प्रॉफिट है वो कितना आपका 35 रुपये। ठीक है, 35 रुपये है आपका प्रॉफिट और 25 रुपये आपका लॉस, मतलब आप ओवरऑल क्या है, आप ओवरऑल 10 रुपये प्रॉफिट में है। ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ये यहाँ पे आप बैट जीत गए, अब आपको पैसे कैसे लगाने हैं अभी सुनिए। अभी जो चीज़ है, अभी ये मेन चीज़ है। अभी आप मान लीजिए एक बैट जीत गए, ये 1 मिनट ये मिटा देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आप बैट जीत गए, यहाँ हारे थे, यहाँ हारे थे।
अभी जो अगली बॉल पे आप पैसे लगाओगे, मतलब फोर्थ ओवर की सेकंड बॉल पे आप पैसे लगाओगे डॉट बॉल पे, तो आपको कितने लगाने हैं? आपको फिर से 10 रुपए से स्टार्ट करना है। आप लगाओगे 10 रुपए फिर से। अगर आपने बैट जीती, बैट जीतने के बाद अगला जो स्टेप है, उस पे आप फिर से स्टार्टिंग से जो आपका जो बजट प्लान है, उसके हिसाब से फिर से जो सबसे पहला स्टेप है, उस पे आ जाओगे। तो आप फिर से यहाँ पे 10 रुपए लगाओगे। आपको आपने आप यहाँ पे देखोगे आप बैट हार गए, इधर हार गए, आपका लॉस हो गया 10 रुपए। अभी अगली बॉल पे फिर आप डॉट बॉल लगाओगे, फिर आपको कितने लगाने हैं? 15 रुपए लगाने हैं। यहाँ पे डॉट बॉल आ गई, आप बैट जीत गए, आपका रिटर्न हो गया। यहाँ पे आते-आते ओड्स हो जाती है 2.5 से 2.8 तक। तो आपको रिटर्न आप कितने जीत जाओगे? करीब-करीब 40 रुपए तक आप जीत जाओगे। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 25 रुपए। इससे पिछली बॉल में आपका लॉस हुआ था 10 रुपए, 25 रुपए प्रॉफिट मिल गया। तो लॉस भी रिकवर हो गया और जो ओवरऑल प्रॉफिट है आपका, वो कि कितना हो गया अभी? 15 रुपए तो यहाँ पे और कितने 10 रुपए यहाँ पे। तो बोले तो 25 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट हो गया अभी तक। अभी आप फिर क्या करोगे? फिर इससे अगले ओवर में सेकंड बॉल पे ही डॉट बॉल पे पैसे लगाओगे। आपने पैसे लगाए, यहाँ पे आप बैट हार गए, ठीक है? तो आपने 10 रुपए लगाए थे फिर से, वो आप हार गए, तो यहाँ पे आपका लॉस हो गया 10 रुपए। फिर आप अगली बॉल पे कितने रुपए लगाओगे? आप लगाओगे 15 रुपए। यहाँ पर आते-आते जो ओड्स हैं, जो डॉट बॉल के, वो 3 के आस-पास हो जाते हैं, मतलब आपको 3 गुना रिटर्न मिलता है। आप 15 रुपए लगाओगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 45 रुपए अगर आप बैट जीते तो। यहाँ पे देखो आप बैट जीत गए, यहाँ पे आप बैट जीते, आपको टोटल मिले 45 रुपए, जिसमें से 15 तो आपने लगाए थे, तो इनको तो हटा ही दो। टोटल आपका प्रॉफिट हो गया 30 रुपए। अभी 30 रुपए में आप पहली बैट हारे थे 10 रुपए, तो 30 रुपए में से 10 रुपए तो आपका लॉस रिकवर हो गया और आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, वो हो गया 20 रुपए। आपको 20 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 45 रुपीज़। अभी मैं आपको 10-10 रुपए से बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये प्रॉफिट है। फिर आपका जितना टोटल अमाउंट रहता है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी आप यहाँ पे जीत गए, अगली बॉल पे आप फिर कितने लगाओगे? 10 रुपए। यहाँ पे आप बैट हार गए सेकंड बॉल में। अभी अगले पे क्या लगाओगे आप? 15 रुपए। यहाँ पे भी आप बैट हार गए। अगले पे क्या लगाओगे? 35 रुपीज़। यहाँ पे भी आप बैट हार गए। अब 3 बार आप क्योंकि कंटिन्यू बैट हार गए 10th ओवर तक, तो अभी मैं आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके फिर दिखाता हूँ। 10वें ओवर तक आपने एनालिसिस कर लिया। अभी ये 11वां ओवर है, ठीक है? अभी आगे एनालिसिस करते हैं। 11वें ओवर तक आपने कितने पैसे लगा दिए? 10, 25 और 35। 10 प्लस 25 नहीं, 10 प्लस 15 प्लस 35। टोटल आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया? 50 और 60 रुपए। 60 रुपए आप यहाँ तक हार चुके हो, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ओड रहती है, यहाँ पे जो ओड रहती है वो 3 से ऊपर ही रहती है डॉट बॉल की। आप यहाँ पे लगाओगे 60 रुपए। यहीं यहाँ भी आप बैट हार गए। आपने पहले 60 रुपए लगा दिए थे, यहाँ पे आपने फिर से 60 रुपए लगाए। आपका टोटल लॉस हो गया 120 रुपए। लॉस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टोटल लॉस हो गया 120 रुपए। अभी अगली बॉल में फिर से आप क्या करोगे? सेकंड बॉल पे डॉट बॉल पे लगाओगे 120 रुपए। यहाँ पे फिर आप अपनी बैट हार गए। आपका टोटल लॉस हो गया 240, ठीक है? अगली जो बैट है सेकंड बॉल, उस पे आप फिर कितने लगाओगे? 240 रुपए। यहाँ पे फिर आप बैट हार गए, ठीक है? देखो, डॉट बॉल नहीं गई, चौका लगाए, आप बैट हार गए, तो आपका टोटल लॉस कितना हो गया? 480 रुपए। इससे अगली है, फिर आप डबल करके लगाओगे, तो 480 का डबल कितना हो गया? 960। यहाँ पे आपने 960 रुपए लगाए, आप बैट हार गए। टोटल लॉस हो गया आपका 960 लगाए आपने, 480 और या प्लस कर लीजिएगा, ये आपका टोटल लॉस ये है। अभी ये टोटल लॉस कितना हो गया आपका? ये हो गया 1000 और 1440 रुपए। तो यहाँ पे आप अगली बॉल पे लगाओगे 1440 रुपए। यहाँ पे आप फिर हार गए बैट। आपका टोटल लॉस हो गया
इतना 1440 प्लस 1440 कितना हो गया? 2,880 रुपये आपका टोटल लॉस हो चुका है यहाँ तक। अभी आप फिर अगली जो बॉल है उस पर डॉट बॉल पे लगाओगे 2,880 रुपये। यहाँ पे आप बैट जीत चुके हैं। यहाँ पे आप बैट जीतोगे तो यहाँ पे ओड्स, ये 16वां ओवर है, यहाँ पे ओड्स रहती हैं 3.5 से 4 तक। मतलब कि आपने जितने पैसे लगाए हैं उसका 3.5 से 4 गुना रिटर्न मिलेगा आपको। यहाँ पे आप जीत जाओगे, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, यहाँ पे आप जीत गए 10,000 रुपये। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है, जिसमें से आपने मान लीजिए कि 3,000 रुपये यहाँ पे आपने लगा दिए हैं। ठीक है, अभी 3,000 रुपये आपने लगाए, टोटल लॉस आपका था करीब 2800 और 2800, मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 6,000 रुपये आपका टोटल लॉस था अभी तक, टोटल लॉस। और अभी आप जीत चुके हैं 10,000 रुपये, तो टोटल लॉस को काट के आपका प्रॉफिट रह जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, ये है आपका टोटल प्रॉफिट। अभी इस जो ट्रिक है इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंडीशन में ये खेल सकते हैं, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास इनफ अमाउंट होना चाहिए। इतना अमाउंट होना चाहिए, कम से कम आपके पास 10,000 रुपये अकाउंट में होने चाहिए। इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप उस, मान लीजिए आप 10 रुपये से लगा रहे हैं तो हर बार पिछला अमाउंट जोड़ के आप 10 स्टेप तक लगा सकें, 10 स्टेप तक पैसे डबल कर सकें। इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए इस ट्रिक को खेलने के लिए। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप 13वें से 16वें या 17वें ओवर तक आप बैट जीत जाते हैं, इस ओवर रेंज में बेट आपकी विन हो जाती है, तो आप खेलना उधर ही बंद कर दोगे। अगर आप जो लास्ट बैट आपने जीती है 16वें 13वें से 16वें ओवर तक, उसके बाद आप खेलना बंद कर दोगे, क्योंकि उसके बाद मान लीजिए कि चार बॉल बची, यहाँ पे आपने खेलना लास्ट में स्टार्ट किया। ये जो ट्रिक है इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग से, मैच के स्टार्टिंग से खेलना स्टार्ट करना आपको, लास्ट में ऐसा नहीं कि कहीं से भी खेलना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग से करना। और 13वें से 16वें 17वें ओवर तक अगर आप बैट जीत जाते हैं तो आपको खेलना उधर ही बंद कर देना है, लास्ट के ओवरों में खेलना नहीं है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू बैट हार गए तो फिर मैच ओवर हो जाएगा, फिर आप ये ट्रिक इसका यूज ही नहीं हो पाएगा। तो इस ओवर को फर्स्ट ओवर से 13 या फिर 17 तक, मतलब इतना दूर तक आप जाओगे नहीं, लेकिन 13 से 17 ओवर में आप बैट जीत गए, उसके बाद आपको बैट नहीं लगानी। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज़। अभी देखो, जो मैंने बताया कि सेकंड बॉल और फिफ्थ बॉल, इनमें डॉट बॉल जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये मैंने बैक टेस्ट करके देखा, सारे मैच हैं उनको एनालाइज करके कि हर ओवर की फर्स्ट बॉल में कितनी डॉट बॉल जा रही है एवरेज, हर ओवर की सेकंड बॉल में एवरेज कितनी डॉट बॉल जा रही है, हर ओवर की थर्ड फोर्थ, सबको एनालिसिस करके देखा है मैंने। सबसे ज़्यादा डॉट बॉल जाती हैं सेकंड और फोर्थ बॉल में किसी भी ओवर की। तो आप चाहे तो सेकंड या फिफ्थ बॉल पे भी जा सकते हैं, या फिर अपने खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं। और जो अगर ये ट्रिक है, ये मैंने आपको बताई कि हर बार आप ओड्स के हिसाब से पैसा इस हिसाब से लगाएं कि अगर आप वो पहली बार मान लीजिए आपका लॉस हुआ, पहली बार में आपका लॉस हुआ, तो दूसरी बार में आपको इस हिसाब से पैसा लगाना है कि आपका जो, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो फिर आपका पिछला जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाए और आप प्रॉफिट में भी रह जाएं। इस हिसाब से आपको अपना जो मनी मैनेजमेंट है वो करना है। सबसे ज़रूरी ही यहाँ पे मनी मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि जो लोग मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते वो बैट हार जाते हैं।
आपको बैट इस हिसाब से करनी रहती है कि आप अपना लॉस जो हुआ है वो भी रिकवर हो जाए और उसके बाद भी आप प्रॉफिट में भी रह जाएँ। तो फिर ये जो है ये ट्रिक आप खुद भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने आपको बॉल्स में ट्रिक बताई है कि आप हर बॉल में डॉट बॉल लगाओ, इसी में लगाओ। आप खुद से भी एनालिसिस करके जैसे कुछ भी है, हर आप सारे आईपीएल के मैच को एनालाइज़ करोगे कि हर तीसरे या चौथे ओवर में, हर तीसरे या चौथे मैच में 30 30 चौके 30 फोर्स लग जाते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक प्लेग्राउंड है, उसमें हर बार जितने भी मैच होते हैं, मान लीजिए 10 मैच होते हैं, तो उनमें से 5 मैच हैं, उनमें 30 से ज़्यादा चौके लगते हैं या फिर 13 से ज़्यादा सिक्स लगते हैं। ये ये आपने एनालाइज़ किया मान लीजिए किसी भी प्लेग्राउंड के लिए, तो आप देखते रहिए कि उस प्लेग्राउंड में जब भी कोई मैच होता है, तो आप उस प्लेग्राउंड में मान लीजिए फर्स्ट मैच हो आईपीएल का, तो उसमें आप टोटल फोर्स का भी एक बैट रहता है, 1x बैट में रहता है। 1x बैट भी आपको सबसे सेफ आपको बताऊँ अगर बेटिंग ऐप तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से 1x बैट सबसे सेफेस्ट बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ बैटवे के कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसमें आपको इसलिए बताया मैं क्योंकि बैटवे में आपको हर बॉल के ऊपर बैटिंग करने को मिल जाती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप अगर पैसे इसमें डिपॉजिट करोगे तो फिर आप यूपीआई से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपको ये ढेर सारे ऑप्शन देते हैं। पैसे लेने में ये कसर नहीं छोड़ते। उसके बाद अगर आप पैसे जीत गए और फिर आपको विथड्रॉल करने हैं, तो फिर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनिंदा ऑप्शन रह जाते हैं, जैसे नेटलर, स्केलर, ये जो इंटरनेशनल या फिर पेपैल, ये जो इंटरनेशनल ये जो मनी ट्रांसफ़र प्लेटफ़ॉर्म है, सिर्फ़ इनसे ही विथड्रॉल मिलता है और उसके लिए विथड्रॉल के लिए आपको मिनिमम अकाउंट में आपके अमाउंट है, वो भी ₹5000 होना चाहिए। उससे नीचे अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप विथड्रॉल नहीं कर सकते। ये भी इसका डिसएडवांटेज है बैटवे का। इसकी वेबसाइट भी नहीं चलती है, वेबसाइट पे आप बैटिंग नहीं कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ बैटवे के ऐप से ही आप बैटिंग कर सकते हो, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। इसलिए मेरे ओपिनियन में सबसे जो बेस्ट बैटिंग ऐप है, वो 1xBet है, इसका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं पर्सनली 1xBet को प्रेफ़र करूँगा। लेकिन आप ये जो मैंने ट्रिक बताई, अगर आप इसके थ्रू जाना चाहते हैं, तो आप बैटवे में जा सकते हैं। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको, आपने कोई भी स्पेसिफ़िक प्लेग्राउंड सेलेक्ट किया, इसमें आपने देखा कि फर्स्ट मैच आज, तो आप फर्स्ट मैच में आपने इसकी प्रोबेबिलिटी देखी कि इस ग्राउंड के अंदर हर 10 में से 5 जो मैच होते हैं, उनमें 30 या इससे ज़्यादा चौके लगते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, कुछ भी ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं आप। तो मान लीजिए इसके टोटल फोर्स हैं, टोटल जो चौके हैं इस मैच में, वो 30 से ज़्यादा, मतलब आप जैसे 1xBet में जाओगे तो 1xBet में आपको बैट मिलती है कि आपको मैक्सिमम बैट मिलती है कि टोटल फोर्स ओवर 27.5 या फिर अंडर 27.5 की ही आपको देखने को मिल जाती है। इसकी ओड्स रहती हैं करीब-करीब 1.8 दोनों की ओड्स रहती हैं। तो फिर इसी हिसाब से जो मैंने आपको ट्रिक बताई, उसी हिसाब से आप अपना मनी हर बार ट्रिपल करके लगा सकते हैं। ट्रिपल करके आप मनी लगाएँगे, तो 10 में से 5 बार तो आप हिस्ट्री देखोगे तो हिस्ट्री में है कि 10 में से 5 बार 30 चौके लगते हैं। तो आपको पता है कि हाँ, मैं 10 मैच में अगर पैसे लगाऊँगा, 10 मैच में पैसे लगाऊँगा तो उसमें से 5 में तो जीत ही जाऊँगा। तो आपको पैसे इस हिसाब से लगाने कि आप पहले मैच में पैसे लगा रहे हो, जितने भी एक्स अमाउंट लगा रहे हो, तो दूसरे मैच में अगर आप बेट लगाओ 1.8 ओड्स के साथ, तो फिर आप 3x अमाउंट के साथ लगाओ। तो इसमें लगाओ, तो फिर इसका जो टोटल लगाया है, उसका जो 3x अमाउंट है, उसके साथ लगाओ। क्योंकि आपको पता है कि 10 में से 5 में तो आपको जीतना है, क्योंकि ये हिस्ट्री है। और ऐसे बहुत रेयर केस में होता है कि 10 मैच कंटिन्यू हुए इस ग्राउंड में और एक में भी 27 चौके नहीं लगे। तो फिर इस हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपना अमाउंट डबल ट्रिपल करके, और अगर आप खेलोगे तो आपका लॉस भी रिकवर होगा और आप प्रॉफ़िट में भी रहोगे। तो इस हिसाब से आप बैटिंग करिए
और यही था आज का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और एक चीज़, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको कमेंट का रिप्लाई करूँ या फिर टेलीग्राम चैनल में आपको आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ और, अगर आपका OneXBet अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उस लिंक के थ्रू आप अपना OneXBet अकाउंट खुलवा लीजिए। और उस लिंक के साथ आप अकाउंट खुलवा के और बेट किंग 100 प्रोमो कोड लगाएँगे तो फिर आपको जो फर्स्ट डिपॉज़िट करोगे आप, उसमें आपको 100% बोनस मिलेगा अगर आप ये अ, प्रोमो कोड लगाओगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।